रात के 11 बजे थे। विवान अपने कमरे में बैठा हुआ था जब अचानक उसके फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर अननोन नंबर चमक रहा था। हेलो, विवान ने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से एक हल्की सी कंपकंपाती आवाज़ आई। सॉरी, मेरा नंबर गलती से लग गया। कोई बात नहीं, विवान ने हंसते हुए कहा। वैसे आप कौन? मैं सान्या। और आप? मैं विवान। सान्या हंसी। अच्छा, अब तो पहचान हो गई। दोनों की बातें थोड़ी देर और चलीं, फिर सान्या ने कहा, चलो गुड नाइट। लेकिन जाने क्यों विवान को लगा कि ये कोई मामूली गलती नहीं थी, ये किस्मत का इशारा था। कुछ दिनों तक दोनों की बातें होती रहीं। दिन भर बिजी रहने के बाद रात में फ़ोन पर हंसना, मस्ती करना और धीरे धीरे दिल का जुड़ना, ये उनकी रोज़मर्रा की आदत बन गई थी। एक रात सान्या ने पूछा, विवान, तुम्हें कभी किसी से सच्चा प्यार हुआ है? विवान हिचकिचाया, फिर धीमी आवाज़ में कहा, शायद अब हो रहा है। सान्या ने हंसते हुए कहा, सच में? किससे? विवान ने हल्के से जवाब दिया, तुमसे। कुछ पल के लिए फ़ोन पर खामोशी छा गई। फिर सान्या की मीठी आवाज़ आई, मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है विवान। विवान के लिए ये ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन प्यार की कहानियों में ट्विस्ट ज़रूर आता है। एक दिन विवान ने सान्या को फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन बंद था। शाम को फिर कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं। अगले दिन सुबह सान्या का फ़ोन ऑन था, पर उसने कॉल नहीं उठाया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो मुझसे बात नहीं कर रही? विवान परेशान था। 3 दिन बाद सान्या का कॉल आया, विवान, अब हम और बात नहीं कर सकते। क्या? क्यों? विवान का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। सान्या की आवाज़ भारी थी, बस अब मत पूछो। फ़ोन कट गया। विवान टूट चुका था। जिस लड़की से वह सच्चा प्यार करता था, वो उसे बिना वजह छोड़ रही थी। उसने कई बार कॉल किया, लेकिन सान्या ने कभी फ़ोन नहीं उठाया। कुछ हफ्तों बाद विवान को एक कॉमन फ्रेंड से पता चला कि सान्या किसी और लड़के के साथ घूम रही थी। उसका दिल चकनाचूर हो गया। तो ये था उसका प्यार? उसने खुद से सवाल किया। वो जिस लड़की के बिना जीने की सोच भी नहीं सकता था, वो उसे छोड़कर किसी और की बाहों में थी। विवान की मोहब्बत अधूरी रह गई, लेकिन उसकी यादें अब भी जिंदा थीं। फिर एक दिन अचानक सान्या का कॉल आया। कैसे हो विवान? उसकी आवाज़ नॉर्मल थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। विवान, अब पूछ रही हो? पता है मैं मजबूर थी। विवान, मजबूरी या बेवफाई? सान्या चुप रही, फिर धीरे से कहा, मुझे माफ़ कर दो। विवान की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम अपनी दुनिया में खुश रहो और मुझे मेरी अकेली दुनिया में रहने दो। फ़ोन कट गया और यहीं ख़त्म हो गई एक सच्चे प्यार की अधूरी दास्तान। बेवफा निकली मोहब्बत फिर भी याद आती है। जिसे दिल से चाहा था, वो किसी और की बाहों में सो जाती है। ब्रेक्स हार्ट।